हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस डिलाइट। साइंस डिलाइट में हमने कौन सा चैप्टर शुरू किया था? इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में क्या किया था उसके बारे में हम एक जस्ट रिकॉल कर लेते हैं। राइट, तो लास्ट क्लास में हमने मैटर के बारे में डिस्कस किया था कि मैटर क्या होता है भाई। मैटर वो होता है, वो सब्सटेंस होता है जिसके पास अपना मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे। मैटर के दो टाइप किए थे हमने। कौन कौन से टाइप किए थे? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर किए थे। राइट, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर की बात की थी। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जो एक ही तरह के मटेरियल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, और मिक्सचर जो एक या दो तरह के मैटर से मिलकर बना होता है। राइट, एलिमेंट क्या होते हैं? वो मैटर का पार्ट जो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना हो। ठीक है, एलिमेंट्स मेटल की एबिलिटी क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन लूज करे। ठीक है, नॉन मेटल की एबिलिटी क्या होती थी? जो इलेक्ट्रॉन गेन करे। मेटलॉइड्स जो बोथ प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल की शो करे। राइट, प्रॉपर्टीज़ की बात की थी। फिर इसके अलावा एक और हमने बात किए थे नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के नाम याद हैं आपको? चलो बताओ। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन, ये बात की थी हमने। राइट, अब देखो इसमें मैंने आपको कहा था किसी को कहना मत क्या क्रिप्टॉन जीनॉन रिएक्ट करते हैं। 12th में आप इसकी रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ोगे। राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है भाई? जो दो या दो से ज़्यादा मैटर से मिलके बना हुआ हो। ठीक है, उसमें हेट्रोजीनस और होमोजीनस मिक्सचर की आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलो, व्हाट इज़ अ मिक्सचर? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिक्सचर क्या हो सकता है कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें दो या दो से ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, या ऐसा सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा अमाउंट में कंपाउंड हो, एटम्स हों, ठीक है, वो मिक्स हुए हों। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे शुगर सॉल्यूशन है ना, शुगर सॉल्यूशन, जैसे शुगर सॉल्यूशन एक मिक्सचर है। ठीक है, या आप ऐसे बोल दो कि जो फ्रूट सैलेड होता है, फ्रूट सैलेड जो होता है, ठीक है, फ्रूट सैलेड भी एक मिक्सचर है। ठीक है, इसके अलावा और क्या? जो जूसेस होते हैं वो भी क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। तो मिक्सचर देखो, यहाँ पर देखो सॉइल एक मिक्सचर है। यहाँ पर देखो चिप्स में क्या पड़ा होता है भाई? चिप्स में नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, साथ में उसके अलावा क्या होता है? सॉल्ट्स होते हैं, बहुत तरह के आप बोल सकते हो मसाले होते हैं उसमें। फिर उसमें फ्लेवर्स के लिए फ्लेवरिंग एजेंट भी होते हैं। फिर प्लस चिप्स तो हैं ही, आलू के जिसके भी हों। यहाँ पर देखो, ठीक है, आ गया होगा मुंह में पानी आपके। देखो पुलाव है, ठीक है, या वेज बिरयानी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब मिक्सचर हमें पता लग गया ये है, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी एक चीज़ आती है। सर मिक्सचर आपने ये बोला, एक कंपाउंड भी बोला था, तो मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? ये तो क्वेश्चन आना चाहिए कि मिक्सचर आर द सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर फॉर्म्स ऑफ मैटर। यू कैन सेपरेट देम बाय फिजिकल मेथड। तो ये क्या है? दो या दो से ज़्यादा, जैसे एग्जांपल NaCl है ना, NaCl प्लस वाटर मिला दिया आपने। ठीक है, और आप इसको इजीली क्या कर सकते हो? सेपरेट भी कर सकते हो। कैसे सेपरेट करोगे? डिसैलिनेशन कर दो। ठीक है, आप क्या करो कि जैसे आपने क्या किया, एक ग्लास लिया, उसमें आपने पानी भरा और उसमें क्या डाल दिया? नमक डाल दिया ऊपर से। ठीक है, NaCl डाल दिया। अब क्या किया, इसी को ही एक किसी यूटेंसिल में भर दिया इसी पे, और नीचे से क्या कर दिया? फ्लेम लगा दिया आपने, आग लगा दी। राइट, तो अब क्या हो जाएगा? वाटर तो सारा वेपर की फॉर्म में उड़ जाएगा और बचेगा क्या? यहाँ सॉल्ट। तो आप इसको सेपरेट भी इजीली फिजिकल मेथड से कर सकते हो। ठीक है, इवन अगर जैसे बोला जाए कि नमकीन है, ठीक है, आप नमकीन खाते ही हैं। ठीक है, तो नमकीन में क्या होगा? आपने मूंगफली निकाल के खा गए, तो वो भी क्या है? आप हैंड पिकिंग कर रहे हो। ठीक है, तो वो भी क्या है? फिजिकल मेथड है, आप इजीली उसको सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है? मिक्सचर्स होते हैं। राइट, अब यहाँ पर देखो ये क्या है? यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? सॉल्ट या शुगर जो भी आप उसमें क्या कर रहे हो? डिजोल्व कर रहे हो। ठीक है, अच्छा सा एनिमेशन है एक। ठीक है, आप नॉर्मली जब लेमिनेट बनाते हो तो ये भी आप करते हो ना, तो वही चीज़ है यहाँ पे। राइट, अब सच एग्जाम्पल इंक्लूड मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, डिफरेंट गैसेज इन एयर। ये एग्जाम्पल्स हैं किसके? आपके मिक्सचर के। देखो हमें पता है नाइट्रोजन हमारे एटमोसफेयर में कितनी होती है? 78% होती है। ऑक्सीजन 21% होती है। फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, आर्गन आ गई, बहुत सारी गैसेस आपको पता ही है। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड होती हैं। फिर उसके बाद आपका बहुत सारी डिफरेंट क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन,
हीलियम, नियॉन, ठीक है, ये सारी गैसेज होती हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस होती है। तो ये भी गैसेज हमारे कहाँ प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी क्या है, एक तरह का मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ व्हाट, गैसेज, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है, ठीक है, तो गैसेज का भी मिक्सचर है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ये सब चीज़ें क्या आती हैं, मिक्सचर में आती हैं, राइट। अब देखो यहाँ पर आप इतने सारे कोल्ड ड्रिंक्स देख रहे हो, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स इतने सारे टाइप्स के हैं, तो ये भी क्या है, मिक्सचर है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट होता है, फ्लेवरिंग एजेंट, राइट भाई, वाटर तो होगा ही, साथ में क्या होगा, साथ में क्या होगा भाई आप बताओ, स्वीटनिंग एजेंट, स्वीटनर होगा, कुछ भी हो सकता है स्वीटनर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी तब जाके, प्लस CO2 तो रहती है, ठीक है। CO2 क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाई प्रेशर से CO2 भरते हैं उसमें, कार्बोनेटेड वाटर जैसे बोलते हैं ना, हाइड्रोजन या कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे बोल रहे थे, ठीक है, वो भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये अच्छी नहीं होती है बॉडी के लिए, हमारी बोन्स को ना ये क्या करती हैं, ख़राब कर देती हैं, ठीक है, ज़्यादा पीना भी अच्छा नहीं होता, बोन्स वीक करती हैं, राइट। आगे बात करेंगे इसके बारे में हम, ठीक है। चलो आगे देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई मिक्सचर के, मिक्सचर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है नो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। नो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन का मतलब, एक एग्जांपल लेते हैं, आपको लेमनेड पीना है, राइट। तो अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग शौक होते हैं, किसी को लेमन का जूस ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है, थोड़ा खट्टा हो जाएगा, सार हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा थोड़ा सा, किसी को मीठा ज़्यादा चाहिए होता है, किसी को कोई नमक भी डालता है उसमें लेमनेड में, ठीक है। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली अपना कंपोजिशन तैयार कर सकते हो। सेम वैसे ही पुलाव, सेम वैसे ही कोई भी, इवन सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर, कंपोजिशन ऐसे थोड़ी ना कि 5 ग्राम ही पड़ना चाहिए, ठीक है, आप कितना भी डालो, ठीक है। तो पहला क्या है, इसमें कोई भी फिक्स्ड, मिक्सचर में कोई भी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है भाई, टू फॉर्म मिक्सचर एनर्जी इज नाइदर प्रोड्यूस्ड नॉर इवॉल्व। एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे मान लो एक बर्तन है, आप खुद देखो एक बर्तन है, ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन तो हो नहीं रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे मान लो आप सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में आपको फर्स्ट चैप्टर में याद होगा क्या होता है, जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड के मॉलिक्यूल ऐसे दूर दूर होते हैं, ऐसे दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो जो दूसरा मॉलिक्यूल कोई आएगा, मैं यहाँ पर दूसरे पेन से बनाता हूँ, कि अगर मान लो यहाँ पर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आता है तो वो क्या होगा, इनके बीच में प्रेजेंट स्पेसेस में अपने आप को ऑक्यूपाई कर लेगा, ये रिएक्ट नहीं कर रहा है उसके साथ, वो अपनी जगह बना रहा है बस, समझ में आई बात। तो यहाँ पर ना तो एनर्जी, क्योंकि बॉन्ड भी नहीं बन रहे हैं तो एनर्जी का गेन भी नहीं होगा, और बॉन्ड टूट भी नहीं रहेगा तो एनर्जी लूज भी नहीं करेगी। तो ना इधर एनर्जी चाहिए होती है, ना ही एनर्जी चाहिए होती है, ना ही इवॉल्व होती है, बराबर। आगे बढ़ते हैं, देखो, हाँ चलो, द मिक्सचर हैज़ नो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो इस केस में क्या होगा, जितना ज़्यादा आप कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाओगे, मतलब जितना ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करते जाओगे, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना बढ़ता जाएगा। वाटर में या किसी भी लिक्विड में सॉल्यूट जितना ऐड करते हो ना, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है, ठीक है। सेम वैसे ही अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ तो उसके केस में भी यही होता है। तो आप हमेशा याद रखें कि मिक्सचर का कभी भी फिक्स, क्योंकि अब सॉल्ट कितना डाल रहे हो, शुगर कितना डाल रहे हो, आपको थोड़ी ना पता, आप कितना, जितना आपको टेस्ट अच्छा लगता है उतना ही उस हिसाब से आप डाल रहे हो, ठीक है। लेकिन अब उसका मेल्टिंग पॉइंट भी उस हिसाब से घटता या बढ़ता जाएगा, ठीक है तो सॉल्ट सॉल्यूशन ही, चाहे आपने सॉल्ट कम डाला चाहे ज़्यादा डाला, ठीक है, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही सॉल्ट सॉल्यूशन में वेरी करेगा। मान लो इसको एग्जांपल के तौर पे देखो आप, कि ये ग्लास है आपके पास, ठीक है, उसमें आपने 2 ग्राम सॉल्ट सॉल्यूशन डाला, NaCl डाला, ठीक है, सेम ग्लास है, ठीक है, उतना ही पानी है, लेकिन इसमें आपने 10 ग्राम सॉल्ट सॉल्यूशन डाला, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो T1 है और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा, मतलब डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो जनरली इसका जो T1 होगा ना, T1 ज़्यादा होगा T2 से, याद रखना ये चीज़, थोड़ा बहुत याद रखना कि जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट डालते रहोगे ना, तो बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। आप ऐसे लिख लो, यहाँ पर लिखना चाहते हो तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इम्प्योरिटी, विद इंक्रीज इन इम्प्योरिटी, या विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म आ जाता है, तो आपने अभी कंसंट्रेशन के बारे में नहीं पढ़ा है, तो कंसंट्रेशन के अलावा आप इसको क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो इम्प्योरिटी बोल दो,
राइट। इम्प्योरिटी बोल दो, वो ठीक भी लगता है, ठीक है। इम्प्योरिटी जितनी बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। चलो, मिक्सचर रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपोनेंट। कैसे रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपोनेंट? जैसे NaCl है, इसको आपने वाटर में डाला, ठीक है, तो NaCl ने रिएक्ट नहीं किया। NaCl किस फॉर्म में रहेगा? NaCl की फॉर्म में ही रहेगा, चाहे वो सॉल्यूशन में है चाहे बाहर है। नहीं यकीन तो पहले इसको चख के देख लो, फिर बाद में चख के देख लो सॉल्यूशन में, ठीक है। एक्वस बोल दिया मैंने इसको, ठीक है। तो इसको ये भी कैसा होगा? सॉल्टी ही होगा, और ये भी कैसा होगा? सॉल्टी ही होगा, ठीक है। बोला नहीं सर पुलाव में तो बदल जाता है। नहीं, जो मटर होता है मटर का स्वाद अलग ही आएगा, जैसा होता ही है मटर का स्वाद। फिर चावल का स्वाद चावल जैसा ही आएगा, ठीक है। देखो मुँह में पानी भी आ गया। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा नहीं तो यहाँ पर आप समझो, सबसे पहले हम बोलेंगे कि जो मिक्सचर होता है वहाँ पर ना तो गैस निकलती है, ना ही गैस यूज़ होती है, मतलब एनर्जी यूज़ नहीं होती, ना ही एनर्जी अपनी और दूसरा क्या बताया था? वो अपनी प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ रखता है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताई थी आपको? ये यहाँ पर क्या होता है? फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं है, राइट। फिर इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं है, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखो, द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। ये मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे मान लो बहुत से लोग करते हैं, ठीक है, नमकीन लाए, मिक्स नमकीन है, तो उसमें क्या कर दिया? मूंगफली छान के निकाल दी। तो ये एक तरह का फिजिकल मेथड ही तो है, हैंड पिकिंग मेथड, ठीक है। या आप ऐसे समझो, आप आपने राइस धान कूटी, ठीक है, और फिर उसको क्या किया? हवा के सहारे उसमें से क्या होता है? जितना भी उसका एक्स्ट्रा पार्ट होता है, जो उसके छिलके होते हैं, आप बोल सकते हो राइस के बाहर के जो सीड कोट होता है, या आप बोल सकते हो उसकी जो कवरिंग होती है, वो इजीली क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है हवा से, ठीक है। सेम वैसे ही वीट के साथ भी होता है, ओके। अब इसमें भी ये क्या है? ये भी एक तरह का क्या है? विनोइंग मेथड बोलते हैं शायद इसको। तो ये भी एक तरह का फिजिकल मेथड हो गया। इसके अलावा आपके पास नमक है, नमक और पानी को मिक्स किया, आप नमक बॉयल करना रख दो, वो पानी बॉयल करने रख दो, तो पानी तो सारा उड़ जाएगा, बचेगा क्या? नमक। तो ये भी ईजिली आप इसको सेपरेट कर सकते हो। बात समझ में आई ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट इजीली कर सकते हैं, ओके। कोई भी डाउट होगा आप इजीली कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब बनाए रखना, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अब मिक्सचर के टाइप्स देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा मिक्सचर क्या होता है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ी? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। अब पढ़ते हैं कि मिक्सचर के टाइप्स क्या होता है। तो जनरली दो टाइप का मिक्सचर होता है, ठीक है। पहला होमोजीनस, दूसरा हेट्रोजीनस। होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर की बात करते हैं। तो होमोजीनस मिक्सचर वो मिक्सचर है जिसमें यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन हो या कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म इतना याद भी रख लोगे ना तो भी अच्छा हो जाएगा। कॉम्पोजिशन मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ आपको। जैसे आपने सॉल्ट और वाटर मिक्स किया, ठीक है। जब भी आप सॉल्ट और वाटर या शुगर और वाटर मिक्स किया, तो जब भी आप ऐसा कुछ करते हो ना, तो आप देखते हो कि जो फर्स्ट ड्रॉप है और लास्ट ड्रॉप है उसका टेस्ट एग्जैक्टली सेम रहेगा। अगर आपने प्रॉपरली मिक्स किया है तो उनका फर्स्ट ड्रॉप और लास्ट ड्रॉप का टेस्ट एग्जैक्टली सेम रहता है। स्प्राइट पीते हैं आप, कोल्ड कोक्स पीते हैं आप, फर्स्ट ड्रॉप और लास्ट ड्रॉप सेम होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर देखो, अ होमोजेनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है। देखो आपने क्या किया? पानी लिया, उसमें शुगर डाला, उसको मिक्स किया, बन गया आपका क्या? होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। समझ में आई ना? आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगी। सॉइल है मान लो, ठीक है, आपने एक बार हाथ डाला सॉइल में, क्या निकला? पत्थर निकला। दूसरी बार डाला, मिट्टी निकली। तीसरी बार डाला तो कुछ और चीज़, जैसे कुछ भी निकल सकता है, ठीक है, गोबर निकल गया मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कंसंट्रेशन मिक्स नहीं है। मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि एक बार डालूंगा तो सिर्फ मिट्टी मिट्टी आएगी, दूसरी बार डालूंगा तो भी मिट्टी मिट्टी आएगी। नहीं, पत्थर भी हो सकते हैं उस मिट्टी में, स्मॉल स्टोन्स भी हो सकते हैं, पेबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत चीज़ें मिट्टी में होती है। तो मिट्टी क्या है? एक तरह का मिक्सचर है, लेकिन कैसा? हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। दूसरा, मान लो आपके पास पुलाव है, ठीक है, आप एक बार खाए, थोड़ा सा टमाटर का स्वाद आया, दूसरी बार खाया मटर का स्वाद आया। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो भी क्या है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, वहाँ पर कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो सेम वैसे ही यहाँ पर क्या है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या है? जिसमें कॉम्पोजिशन क्या हो? यूनिफॉर्म नहीं है, नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। समझ में आई बात? पक्का ना? ठीक है। तो जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो वो होमोजेनियस, जिसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो वो हेट्रोजेनियस, ओके। चलो
देखो सॉइल की बात हो गई। दूसरा देखो इतने सारी चीज़ें, ठीक है, मैं ज़्यादा देखूंगा नहीं इसको, नहीं तो भूख लगनी शुरू हो जाएगी सबको, ठीक है। देखो सैंडविच ऑब्वियसली, सैलड, पिज्ज़ा, सोडा विथ आइस एंड चॉकलेट चिप्स को, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी कुकीज़ हैं ये सब हैं, इन सब में भी क्या होता है, दीज ऑल आर टाइप ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर। ओके पक्का, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, टी, क्या कर दिया, टी, और ये क्या है बताओ, कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स विद मिल्क, ठीक है, अंग्रेज़ों का खाना, राइट, ठीक है, काफ़ी बोलते हैं हेल्दी होता है, ठीक है। तो टी मेरी फेवरेट। तो टी में अगर मैं देखा जाए तो फर्स्ट ड्रॉप और लास्ट ड्रॉप का सिप एग्जैक्टली सेम होता है, कॉफ़ी, राइट। कॉर्नफ्लेक्स में स्टार्टिंग में तो कॉर्नफ्लेक्स खा लिए, फिर उसके बाद क्या बचा, दूध, तो वो क्या होता है, वहाँ पर कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रह पाती। समझ में आ गया ना, ये तो सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। आज बहुत ही ज़्यादा ऐसे एग्जांपल आ रहे हैं जिससे भूख लगे, तो थोड़ा सा कंट्रोल रखना, माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देना, बस फोकस करना और समझना, ठीक है। ये ऐसे एग्जांपल्स आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको चीज़ें समझे, आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को केमिस्ट्री से रिलेट कर सकें, राइट। चलो नेक्स्ट, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, जो मैंने पहले कहा था वो क्वेश्चन अब आ रहा है, ठीक है। कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, कंपाउंड वाटर H2O, यहाँ पर भी तो 2 एलिमेंट्स हैं, और मान लो आप क्या करो, क्या बोलते हैं, सॉइल ले लो, तो यहाँ पर भी तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, सैंड होता है, ग्रेवल होता है, बहुत सारी चीज़ें, लकड़ी हो गई, वुड, कुछ लीव्स हो गई, इसमें भी तो होते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। हाँ, ये जैसे आप लोग भी परेशान रहते हैं, ये बंदा भी परेशान है, बच्चा भी परेशान है हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, समझो, थोड़ा सा रिलैक्स रहो, ठीक है, थोड़ा सा चिल, काम डाउन, ओके। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं, इससे आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, ओके। तो FeS इज़ अ कंपाउंड, एग्जाम्पल क्या है आपके पास, FeS का नाम बताओ भाई, फटाफट फटाफट, फेरस सल्फाइड, ओके। यहाँ पर आयरन पे वैलेंसी कितनी चार्ज है भाई, आयरन पे +2, सल्फाइड पे क्या होता है -2, इसलिए बता रहा हूँ, ओके। अब देखो आयरन एंड सल्फर, फिर मैंने कहा Fe प्लस सल्फर, मैंने कहा फेरस सल्फाइड FeS जो है वो क्या है, एक कंपाउंड है, कंपाउंड है, और Fe प्लस S ये क्या है, एक मिक्सचर है। अब आप बोलोगे सर क्यों पागल कर रहे हो, ठीक है, साफ साफ समझाओ, ठीक है। मैं बोलूँगा रिलैक्स, ठीक है ना, रिलैक्स। एक्सप्लेनेशन देखो, अब यहाँ पर ये वाला जो कंपोनेंट है ये है FeS, आपको स्ट्रक्चर ही दिख रहा होगा डिफरेंट, फेरस सल्फाइड एकदम अलग ही दिख रहा है, और यहाँ पर फेरस, ये जो येलो येलो आपको दिख रहा है ये सल्फर है, और ये जो डार्क डार्क आपको दिख रहा है ये आयरन है, ठीक है। ये है आयरन प्लस सल्फर, डिफरेंस पता लगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या क्या डिफरेंस आ रहे हैं इसमें। पहले देखो आयरन फिलिंग टेस्ट आपने किया, ठीक है, FeS में किया आयरन फिलिंग टेस्ट, FeS में कुछ भी नहीं होगा, FeS अट्रैक्ट, जो आप बोल सकते हो ना, जो FeS है, आयरन सल्फाइड विल नॉट शो एनी इफेक्ट ऑन मैग्नेट, ठीक है। जब भी वो मैग्नेट के कांटेक्ट में आएगा उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, किसमें, FeS में। लेकिन इन केस ऑफ Fe प्लस S जो मिक्सचर है उसमें क्या होगा, आयरन फिलिंग्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट, राइट। इस केस में क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारा मैग्नेट जो आ गया वो ऊपर आ गया, सॉरी आयरन फिलिंग्स जो आ गई वो ऊपर आ गई जैसे मैग्नेट को आपने रखा। तो पहला डिफरेंस समझ में आया, आप उसको मैग्नेटिक तो कंपाउंड है उसको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो, फर्स्ट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था, मिक्सचर को आप इजीली सेपरेट कर सकते हो फिजिकल मेथड से, लेकिन कंपाउंड को नहीं। नेक्स्ट,
सल्फर डिजॉल्व्स इन, जो सल्फर है वो डिजॉल्व कर सकता है कार्बन डाइसल्फाइड में। मतलब आपने FeS में Fe+S में अगर CS2 डाल दिया, ठीक है, तो सल्फर जो है वो डिजॉल्व कर जाएगा इसमें, ठीक है, लीविंग व्हाट बिहाइंड आयरन पार्टिकल्स, बट FeS डू नॉट रिएक्ट विद कार्बन डाइसल्फाइड। डिफरेंस आ गया, ठीक है। वहां पर सिर्फ सल्फर अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, आयरन अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लेकिन FeS अपने आप में ही एक प्रोडक्ट है, अपने आप में ही एक कंपाउंड है जो अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी, ना आयरन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना सल्फाइड की, वो अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी बना के बैठा हुआ है कि मैं आयरन से भी अट्रैक्ट नहीं होऊंगा, मैं कार्बन डाइसल्फाइड से भी रिएक्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है, रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl, ठीक है। तो जब भी आपने यहाँ पर Fe प्लस सल्फर में जैसे ही आपने क्या डाला, HCl डाल दिया, HCl डाल दिया, तो क्या होगा पता है, यहाँ पर FeCl2 प्लस H2 निकल जाएगा और सल्फर एज इट इज पड़ा रहेगा यहाँ पर। यानी यहाँ पर क्या निकल जाएगी, यहाँ पर आयरन अकेले अकेले रिएक्ट कर गया, आयरन अकेले अकेले रिएक्ट किया। लेकिन यहाँ पर जब FeS की मैं बात करूँगा तो FeS में क्या होगा पता है, जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर भी मान लो FeCl2 बना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर H2S रिलीज होगी। यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज हुई, हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज हुई, समझ जाओ अब खुद क्या हो रहा है। यहाँ पर मिक्सचर में हर एक जो एलिमेंट या कंपाउंड है वो अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन कंपाउंड में अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी होगी। ओके, समझ में आई बात, मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस पता लग गया ना, ठीक है, गुड। तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट डिफरेंस अगर मैं देखा जाए, यहाँ पर कंपाउंड इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कंप्राइजिंग 2 और मोर एलिमेंट। प्योर फॉर्म में FeS जो था वो प्योर फॉर्म का अपना ही एक प्रॉपर्टी था, ठीक है, उसको कंबाइनली एक ही बोल सकते थे, ये एक ही कंपाउंड है। लेकिन अगर मैं किसकी बात करूं, मिक्सचर की मैं बात करूं, तो मिक्सचर क्या था, 2 भिन्न भिन्न प्रकार के एलिमेंट आपस में जुड़ रहे थे, ठीक है, जुड़ भी नहीं रहे थे, पड़े हुए थे बस, ठीक है। तो कंपाउंड इज अ प्योर फॉर्म कंप्राइजिंग 2 और मोर एलिमेंट्स, और यहाँ पर मिक्सचर क्या है, इम्प्योर सब्सटेंसेज इन्वॉल्विंग 2 और मोर सब्सटेंस देन दैट आर फिजिकली मिक्स। आपने हाथ से मिक्स कर दिया, 2 कंटेनर में डाल दिया, वो सब मिक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज इन डेफिनेट क्वांटिटी। याद रखो, मॉलिक्यूल के बारे में बताया था मैंने, ठीक है, कि जैसे CO2 का मॉलिक्यूल है, तो CO2 के मॉलिक्यूल में कार्बन और ऑक्सीजन, दुनिया में जितना भी CO2 का मॉलिक्यूल होगा वहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन क्या होगा, आपका 12:32, जिसको हमने 3:8 का रेशियो बताया था, याद करो, बताया था ना। नेक्स्ट इसमें क्या बोलता है, प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस इन अ मिक्सचर इज नॉट फिक्स। ये भी मैंने आपको बताया कि आप लेमनेड बनाते हो तो चीनी अपने हिसाब से डालते हो, नमक अपने हिसाब से डालते हो, लेमन अपने हिसाब से डालते हो। तो यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड क्वांटिटी या डेफिनेट क्वांटिटी नहीं होती है, किसमें, मिक्सचर में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड आर नॉट इजी टू सेपरेट बाय फिजिकल मेथड, ठीक है। इसका मैं बहुत अच्छा सा एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे वाटर है ना, वाटर एक कंपाउंड है, ठीक है। तो याद रखो, इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया था, याद करो, इलेक्ट्रोलाइसिस किया था, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इसमें से हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट किया था फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखो, ठीक है, अगर आपको नहीं पता इस आइडिया में, तो हम आगे इसमें 10th में जब आप जाओगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस का एक चैप्टर है, ठीक है, वहाँ पर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप बना रहे हो, ठीक है, डिफरेंस कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर आप क्या करते हो, सब्सटेंसेज ऑफ अ मिक्सचर आर सर्टेनली ईजियर टू सेपरेट by various physical method like chromatography, evaporation, filtration, ठीक है। मिक्सचर एग्जांपल लेते हैं, चलो, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, आपने कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को पानी में मिला दिया, ये तो रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, रुक जाओ, ये तो रिएक्ट कर जाएगा, तो इससे तो कंपाउंड बन जाएगा। ऐसे कंपाउंड लेते हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं, ओके, इसको मैं हटा देता हूँ। मान लो आपने आयरन को पानी में डाल दिया, आयरन इन वाटर, राइट, आयरन को आपने क्या कर दिया, Fe इन वाटर, प्लस नहीं, Fe इन वाटर, ठीक है। आपने क्या किया, आयरन की फिलिंग्स को पानी में डाल दिया, ये आयरन की फिलिंग्स हैं और इसमें पानी भरा हुआ है, ओके। तो अब क्या होगा, आपने क्या किया, इसको एक कोनिकल फ्लास्क लिया, ठीक है, ये आपने क्या लिया इसमें, ठीक है, ये एक
यहाँ पर फिल्टर पेपर लिया, ठीक है, फिल्टर पेपर लिया, ठीक, ये वाला पार्ट। अब देखो ज़रा, यहाँ पर सिलेंड्रिकल फ्लास्क के ऊपर आपने एक कोन रखा जो सेपरेटिंग होता है ना, फनल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर ये दूसरा जो लेयर आपको दिख रही है ये फिल्टर पेपर की है, फिल्टर पेपर। मैं एक एक करके इनके नाम भी लिख लेता हूँ। ये है सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर बोलते हैं इसको, MESURING, मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। ये जो है आपके पास ये है कोनिकल, या आप इसको ऐसे बोलो कोनिकल फ्लास्क, ठीक है, ये वाला पार्ट। और यहाँ पर क्या हो गया, फिल्टर पेपर रख दिया आपने, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, कोनिकल फ्लास्क नहीं है, ये फनल है, ठीक है, ये क्या है, फनल है, फनल जैसा होता है ना ये, ठीक है, फनल है, कोनिकल फ्लास्क नहीं है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, और इसके ऊपर क्या रख दिया, फिल्टर पेपर रख दिया। तो आपने जब ऊपर से ये वाला पानी डाला तो Fe तो ऊपर आ जाएगा, पूरा का पूरा Fe क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और बचेगा क्या, यहाँ पर पानी बच जाएगा, ठीक है। तो फिल्टर पेपर में सिर्फ और सिर्फ आयरन की फिलिंग्स बच जाएंगे, नीचे पानी आ जाएगा, तो इजीली फिल्टर आउट कर सकते हो। इवेपोरेशन, NaCl को रिमूव करना, NaCl और वाटर को सेपरेट करना ईजी है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी की थोड़ा सा आप वेट करो, कलर के बेसिस पे उनको सेपरेट, एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है, आराम से करेंगे, हमारे पास चैप्टर में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, ओके। चलो नेक्स्ट, सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। ये लिक्विड सॉल्यूशन है, ये सॉलिड सॉल्यूशन है, ये गैसियस सॉल्यूशन है, क्या क्या चीज़ें होती हैं सॉल्यूशन में, बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन पहली बात दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर बनने वाला मिक्सचर, एक तरह से कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। पहली बात, इट इज़ अ मिक्सचर, वो भी कैसा, होमोजीनस मिक्सचर है। तो याद रखना, इट इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। किसका, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब ये देखिए सर, सॉल्यूट क्या, सॉल्वेंट क्या, कुछ तो बताओ, हमें थोड़ी ना पता लगेगा इससे। तो याद रखना, सॉल्यूट, चीनी और पानी को आप मिक्स कर रहे हो ना, तो जो घुलता है, जो डिज़ोल्व होता है वो सॉल्यूट, और जिसमें डिज़ोल्व हो रहा है वो सॉल्वेंट। सर थोड़ा क्लियर करके बताओ, चीनी और पानी में चीनी घुलती है ना, तो चीनी सॉल्यूट, पानी जिसमें चीनी घुल रही है वो सॉल्वेंट। तो जो कम अमाउंट में, ऐसे ही बोल सकते हो, जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट, जो ज़्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट हो गया, ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखो, व्हाट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन विच इज इन लेसर क्वांटिटी। पहली बात, या तो बोलेंगे सॉल्यूट इज द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच गेट डिजॉल्व्ड, जो कि घुल जाता है, जो कि डिजॉल्व हो जाता है सॉल्यूशन में, ओके। चलो, सॉल्वेंट इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड, ठीक है। और ये जनरली आप बोल सकते हो, सॉल्वेंट जनरली लार्जर क्वांटिटी में होता है, लार्जर क्वांटिटी में होता है, ठीक है, जनरली, ओके। चलो, ये वाला पार्ट हो गया। देखो यहाँ पर क्या है, मान लो ये नमक थे, नमक के मॉलिक्यूल थे, और नमक के मॉलिक्यूल इजीली ये तो आपके पास क्या हो गए, सॉल्वेंट हो गया, और ये भाई साहब जो नीचे बैठे हुए हैं आपके पास, ये क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट हो जाएंगे। गॉट इट ना, ठीक है। हर एक चीज़ को आपको एनिमेशन के ज़रिए ही समझाया जा रहा है, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ फीड हो जाए, ठीक है। कुछ नहीं याद करना, सब समझना है, ठीक है। जितना इजीली आप समझोगे, आपको एग्ज़ाम में कुछ याद करके जाना ही नहीं पड़ेगा, सब माइंड में ऑलरेडी फीडेड रहेगा, समझा हुआ रहेगा, तो आप इजीली लिख भी सकते हो। रटी हुई चीज़ आप भूल जाते हो, लेकिन समझी हुई चीज़ आप हमेशा याद रखते हो, ठीक है। और समझते कैसे हैं, पहले एक बार इसको समझा, पढ़ा, फिर उसके बाद रिवाइज करते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल सी चीज़ है, आप अपने घर का रास्ता कभी नहीं भूलते, लेकिन अगर आप पहली जगह कहीं जाओगे तो मे भी ऐसा चांसेस हो सकता है कि आप रास्ता भूल जाते हैं। क्यों, क्योंकि घर तो आप डेली आते जाते हो ना, घर डेली देखते हो आप, अपना रूट डेली देखते हो, तो वो रिवाइज ऑटोमेटिकली फीड हो गया। अब आप उसको थोड़ी ना याद करने के लिए कि शर्मा जी के यहाँ से लेफ़्ट मुड़ना है, वर्मा जी के यहाँ से राइट जाना है, फिर बीच में गोल चक्कर आएगा, ऐसा याद थोड़ी ना करते हैं, वो तो ऑटोमेटिकली आता है, ठीक है। अगर आप साइकिल चला रहे हो तो साइकिल अपने आप ही अपने घर की तरफ मुड़ती है, ठीक है। सोचते थोड़ी ना हो कि यार कहाँ जाऊँ, लेफ्ट या राइट, नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें कंटिन्यूस रिवीजन है, कंटिन्यूसली रिवीजन है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप हमेशा याद रखते हो, उसको याद रखना नहीं पड़ता, क्योंकि आपने समझी हुई ये चीज़ें।
तो समझो चीज़ों को समझो, ठीक है, क्यों और कैसे होना चाहिए। K2 इज़ मस्ट, साइंस इज़ ऑल अबाउट K2, तो K2 होना चाहिए लाइफ में। ओके चलो ठीक है, देखो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं सर, बताओ, ठीक है। अब आप मुझे इसमें तय करके बताओगे होमोजीनस कौन सा है और हेट्रोजीनस कौन सा है। होमोजीनस क्या था, जिसमें कंसंट्रेशन या कंपोजिशन क्या था, यूनिफॉर्म कंपोजिशन था, जैसे कि नमक और पानी वाला, ठीक है। फिर हेट्रोजीनस में क्या था, क्या बताया था, बताओ, हेट्रोजीनस में बताया था जिसमें कंसंट्रेशन क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। ओके चलो देखो, सॉलिड लिक्विड एंड गैस मिक्सेस टुगेदर इन डिफरेंट प्रोपोर्शन टू गेट द मिक्सचर, ठीक है। कौन सा, सॉलिड लिक्विड एंड गैस डिफरेंट टाइप्स में अपने डिफरेंट कंपोजिशन से रिएक्ट होते हैं और क्या बनाते हैं, मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर में बी होमोजीनस और हेट्रोजीनस डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, फिजिकल प्रॉपर्टी मिक्सचर की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेगा कि वो होमोजीनस होगा या हेट्रोजीनस होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे, उसमें होमोजीनस मिक्सचर भी होगा और हेट्रोजीनस मिक्सचर भी होगा, ठीक है। देखो इसीलिए छोटी छोटी वीडियोस हैं ताकि आप बोर ना हो, ठीक है, नहीं तो देने के लिए मैं 1 घंटे का पूरा एक लेक्चर भी दे सकता था, आप इजीली बोर हो जाते, इसीलिए मैं 20 मिनट्स 30 मिनट्स इतने ही बनाता हूँ, ठीक है। इसका भी रीज़न ये है कि हमारी ब्रेन की कैपेसिटी, इवन बच्चे तो बहुत जल्दी बोर हो रहे हैं आजकल मोबाइल देख के, ठीक है, इस वजह से सिर्फ छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, आप फटाफट रिवीजन मार सकते हो इनसे। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब बनाए रखना, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताना। ओके चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, ठीक है। यहाँ तक एक बार रिवीजन मारना, ठीक है, जितना भी हमने किया है उसको याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। आई नो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन जिससे आप समझना बैठोगे ना, तो उसके बाद दोबारा रिवाइज करना भी नहीं पड़ेगा, एक बार आप समझ गए तो वो फीड हो जाता है, और समझेंगे कैसे, थोड़ा सा स्टार्टिंग में कोशिश करनी पड़ेगी आपको। गॉट इट, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय बाय।